जय हिंद दोस्तों, लघुलिस आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम यूपी पीसीएस मेंस 2025 इसका जीएस पेपर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहला टॉपिक है हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशिएंट सिटीज ऑफ यूपी। ये अपना इंडिया है और इसमें जो रेडिश पोर्शन वाला ये है उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश का बड़ा मैप है। The history of Uttar Pradesh is very much associated with the broad history of India. It dates back to 4000 years. हम उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री को रफली 5 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हम इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द सिमिलर लाइंस। सबसे पहला है प्री हिस्ट्री अप टू 600 BCE। उसके बाद है बुद्धिस्ट हिंदू पीरियड 600 BCE से 1200 CE तक। फिर है मुस्लिम पीरियड, ये 1200 CE से 1775 CE तक, ये 1775 CE तक है। ब्रिटिश पीरियड 1775 से 1947 तक। और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड है 1947 से अब तक। प्री हिस्ट्री में 3 फेज आते हैं, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक। बुद्धिस्ट हिंदू पीरियड में आएंगे वैदिक एज, महाजनपद, मौर्याज, गुप्ता रूल, ये सब। मुस्लिम पीरियड में आएगा मुगल्स का रूल और नवाब्स ऑफ अवध, इनका रूल। ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिश का रूल आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री। इसको स्टोन एज भी बोलते हैं और इसके 3 डिविजन्स हैं। यूपी में जो प्री हिस्टोरिकल साइट्स हैं वो मेनली साउदर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी, साउथ, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। यहाँ पे जो विंध्याज हैं, विंध्याज के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे सोनभद्र है, यहाँ पे प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है, प्रतापगढ़ है, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में मेनली प्री हिस्टोरिकल साइट्स मिली हैं। जैसे यहाँ पे मैप में मैंने इंडिकेट कर रखी है चोपानी मांडो, कोलदीवा, महागरा, ये तीनों साइट प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में है। लाहौरदेव ये संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट में है। दमदमा प्रतापगढ़ में है। प्री हिस्ट्री का सबसे पहला डिवीजन है पैलियोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड था 5 लाख साल से 10,000 BCE तक। इट इज़ मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हंटर गैदरर कम्युनिटीज हु यूज्ड स्टोन टूल्स लाइक हैंड एक्सेस, चॉपर्स, क्लीवर्स। तो पैलियोलिथिक टाइम्स में हंटर गैदरर कम्युनिटीज रहती थी जो स्टोन टूल्स यूज़ करते थे, जैसे हैंड एक्सेस, चॉपर्स, क्लीवर्स। पैलियोलिथिक साइट्स में यूपी में सबसे मेन साइट है बेलन वैली। ये प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में है, बेलन रिवर है यहाँ पे। बेलन वैली की खास बात यह है कि यहाँ पे पैलियोलिथिक टू नियोलिथिक आर्टिफैक्ट्स कंटिन्यूटी में मिले हैं फ्रॉम 50,000 to 80,000 ईयर्स अगो। इतने पुराने आर्टिफैक्ट्स पैलियोलिथिक टाइम से नियोलिथिक टाइम्स तक बेलन वैली में इनके एविडेंस मिले हैं। बेलन वैली में टूल्स मिले हैं बेसाल्ट के, चर्ट के, क्वार्ट्स के, और बेलन वैली में फॉसिल्स ऑफ कैटल एंड डियर भी मिले हैं। इसके बाद एक लोहांडा नोला रीजन है, ये बेलन वैली का ही पार्ट है प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे मिली है स्टैचू ऑफ ए बोन बिल्ट मैटरनल गॉडेस, बोन की एक देवी की स्टैचू मिली है। बागोर श्राइन यहाँ पे मैंने मेंशन इसीलिए किया क्योंकि मैंने मार्केट में कुछ मटेरियल देखे जीएस पेपर 5 के, उसमें बागोर श्राइन को यूपी में मेंशन कर रखा है। ये पैलियोलिथिक साइट तो है लेकिन एक्चुअल में ये एमपी में है, ना कि यूपी में। इसकी खास बात यह है कि अर्लीस्ट नोन एविडेंस ऑफ श्राइन इन इंडिया ये बागोर श्राइन है। तो प्रीलिम्स में अगर पूछता है तो आप ये आपके काम आ जाएगी, अदरवाइज ये एमपी में है, ये ध्यान रखना है। पैलियोलिथिक टाइम्स में निएंडरथल्स मिलते थे। इट वॉज एन अर्ली फॉर्म ऑफ ह्यूमन्स। निएंडरथल्स कौन थे? दे वर हंटर्स हु लिव्ड इन केव्स एंड यूज्ड फायर। ये गुफाओं में रहते थे और आग का यूज़ करते थे, हंट करते थे। पैलियोलिथिक के बाद दूसरा फेज था मीसोलिथिक फेज। ये 10,000 to 6,000 BC तक इसका टाइम पीरियड है। इन लोगों की लाइफस्टाइल कैसी होती थी? दे वर प्राइमरीली हंटर गैदरर्स, लाइकली लिविंग इन टेम्पररी शेल्टर्स।
रिलाइंग ऑन हंटिंग एनिमल्स, फिशिंग। तो जो पैलियोलिथिक एज में वो भी हंटर गैदरर होते थे, लेकिन उनके पास शेल्टर्स नहीं थे, वो केव्स में रहते थे और वो मूव करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। मीसोलिथिक में क्या हुआ कि उन्होंने टेम्पररी शेल्टर्स बनाने चालू किए। मीसोलिथिक टूल्स कैसे होते थे? देवर माइक्रोलिथ्स, जैसे स्मॉल स्टोन ब्लेड्स। पैलियोलिथिक में क्या था कि जो स्टोन टूल्स होते थे तो बड़े बड़े पत्थर होते थे, रफ होते थे, लेकिन मीसोलिथिक में क्या हुआ, उनका साइज छोटा हो गया। स्मॉल स्टोन ब्लेड्स, एरो हेड्स, और इनसे क्या करते थे? हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए यूज़ करते थे इनको। मीसोलिथिक साइट्स, एक साइट है चोपानी मांडो, बेलन वैली का ही पार्ट है। हमने पढ़ा था कि बेलन वैली में पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक तीनों टाइम की साइट्स बेलन वैली में मिली हैं, उनके आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। तो चोपानी मांडो जो कि बेलन वैली का पार्ट है, इट शोकेसेस ट्रांजिशन ऑफ ह्यूमंस फ्रॉम फूड गैदरिंग सोसाइटी टू फूड प्रोडक्शन सोसाइटी। तो यहाँ पे हमें ट्रांजिशन का पता चलता है कि पहले तो हम खाली जो ह्यूमंस हैं वो फूड गैदर कर रहे थे, लेकिन मीसोलिथिक टाइम्स में क्या हुआ कि हमने फूड प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमने टेम्पररी शेल्टर्स बना लिए थे, तो क्रॉप्स को ग्रो करना भी स्टार्ट कर दिया, तो प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे बी हाइव हट्स भी मिली हैं, जो टेम्पररी शेल्टर्स की बात हो रही थी। वेल डिजाइंड पॉटरी बनाते थे ये। इसके अलावा मीसोलिथिक साइड है सराय नहर राय, मुरहाना पहाड़, लेखाइया, यहाँ भी मीसोलिथिक टूल्स मिले हैं। जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जो प्री हिस्टोरिकल साइट्स हैं वो मेनली मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में कंसनट्रेटेड हैं। मीसोलिथिक के पास अगला फेज था नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज की टाइमलाइन था 6000 BCE to 1000 BCE। Neolithic people lived in hilly river valleys, rock shelters and hill slopes। ये हिल्स के पास इसलिए रहते थे कि इनको जो टूल्स एंड वेपन्स बनाने के लिए स्टोन की ज़रूरत थी, इसीलिए ये हिली रिवर वैलीज, रॉक शेल्टर्स, हिल स्लोप्स पर रहते थे। न्यूलिथिक टाइम्स में क्रॉप्स होती थी राइस, व्हीट, बार्ले, पीज एंड मस्टर्ड, इनके एविडेंस मिले हैं। Neolithic people domesticated animals like sheep, goats and cattle। Neolithic टाइम्स के स्टोन टूल्स कैसे होते थे? वो और स्मॉल हो गए, ब्यूटीफुल हो गए, शार्पर देन द मीसोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक में थे बड़े रफ साइज़ के, मीसोलिथिक में माइक्रोलिथ्स आए, और फिर नियोलिथिक टाइम में वो और छोटे हो गए, शार्प हो गए। इसके अलावा नियोलिथिक टाइम्स में पेंटेड पॉटरीज मिली हैं, एनिमल स्किन्स को क्लोथ्स की तरह यूज़ किया जाता था। नियोलिथिक साइट्स यूपी में कहाँ कहाँ है? लाहौर देव, इट इज़ अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट इन इंडिया, और यहाँ पे एविडेंस मिला है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन का, जिसको झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। लाहौर देव है संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में ये साइट है। कोलदीवा बेलन वैली में है, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे मिला है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन फ्रॉम 6500 BC। हॉर्स बोन्स के एविडेंस भी मिले कोलदीवा में। महागरा भी प्रयागराज में है, बेलन वैली में। यहाँ पे एविडेंस ऑफ कैटल डोमेस्टिकेशन एज वेल एज बोन्स ऑफ सीप, गोट, हॉर्स एंड डियर, ये सब मिले हैं। तो ये हमारा प्री हिस्टोरिकल फेस हो गया यूपी का, जिसमें हमने पढ़ा पैलियोलिथिक, फिर मीसोलिथिक, फिर न्यूलिथिक, और इनकी साइट्स के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स इन यूपी। तो IVC के बारे में बताया आपको कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 3300 BC से 1300 BC तक ये फैली, मतलब जिनमें ये डेवलप हुई थी। यूपी में इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेनली 5 साइट्स हैं, ये मैंने मैप में बना रखा है, और ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है यूपी का, इसी में कंसनट्रेटेड है। जो बागपत, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इन्हीं एरियाज़ में मेनली इंडस वैली साइट्स मिली यूपी में। हुलास और बड़गांव ये दोनों साइट हैं सहारनपुर में, सनौली है बागपत में, अलामगीरपुर है मेरठ में, और मंडी है मुजफ्फरनगर में। अब एक एक करके हम इन साइट्स के बारे में पढ़ते हैं।
आलमगीरपुर है मेरठ में, ये ईस्टर्न मोस्ट साइड ऑफ IBC है। इसको पारस राम का खेड़ा भी बोला जाता है। इट थ्राइव्ड अलोंग यमुना रिवर फ्रॉम 3300 टू 1300 BC। आलमगीरपुर में एक फोर्टिफाइड सिटाडेल मिला है और लोअर पार्ट ऑफ द सिटी भी होता था यहाँ पे। बिल्डिंग्स जो बनी थी यहाँ पे मेनली बर्न्ड ब्रिक्स की बनी हुई थी। इसके अलावा आलमगीरपुर में फाइंडिंग्स क्या क्या है, यहाँ पे सेरामिक आइटम्स मिले हैं जैसे कि रूफ टाइल्स, कप्स, वेसेस, बीड्स, कार्ड्स, हम्प्ड बुल एंड कॉपर ब्लेड भी मिला है यहाँ पे। इसके बाद है मंडी। मंडी है मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट ऑफ यमुना रिवर ये सिचुएटेड है। और यहाँ पे बसावट थी 3300 से 1300 BC तक। मंडी इज नोटेबल फॉर द डिस्कवरी एंड लूटिंग ऑफ एन एंशियंट ट्रेजर ट्रोव बाई विलेजर्स इन 2000, जिसको मंडी होड या मंडी ट्रेजर बोला जाता है। और ये IBC के टाइम का था। तो गांव के लोगों को एक ट्रेजर मिल गया और उसको लूटने लग गए वो। बाद में पता लगा कि ये IBC के टाइम का है ये। अगली साइड है हुलास, ये सहारनपुर में है। लोकेटेड अलॉन्ग हिंडन रिवर पे है ये, जो यमुना की ट्राइब्यूटरी है। और ये एक लेट हड़प्पन साइट है जिसका ऑक्यूपेशन बसावट यहाँ पे थी 2000 BC से 1000 BC तक। अगली साइट है बड़गांव, ये भी सहारनपुर में है। यहाँ पे फाइंडिंग्स में आता है पॉटरी मेड ऑफ वेल लेवल्ड क्ले, चर्ड ब्लेड्स, कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, टेराकोटा बैंगल्स, बीड्स, केक्स मिले हैं, राइस, व्हीट, ओट, बार्ले, इनके रिमेन्स भी मिले यहाँ पे। अगली साइट है सनौली, ये है बागपत में। इट इज़ लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड यमुना रिवर्स। सनौली में फाइंडिंग्स हैं, बरियल साइट यहाँ पे मिली हैं। यहाँ पे सनौली में 145 ग्रेव्स यहाँ पे मिले थे, जिसमें एक रॉयल ग्रेव भी है। कॉपर आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जैसे पॉट्स, सोर्ड्स, बॉल्स, ये कॉपर के मिले हैं। ब्रॉन्ज ए सॉलिड डिस्क व्हील कार्ट मिला है, मतलब कि जो कार्ट होती है उसका पहिया मिला है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये चैरियट्स का व्हील है, लेकिन चैरियट्स होते और उस टाइम तो फिर घोड़े भी होते हैं। तो इसमें अभी डिबेट चल रहा है कि एक्चुअल में इंडस वैली में घोड़े थे या नहीं थे। तो जनरली जो व्हील मिला है इसको बैलगाड़ी का व्हील मानते हैं कि ये बैलगाड़ी का व्हील है, ना कि चैरियट्स का। हेलमेट्स एंड शील्ड्स भी मिले हैं। सिग्निफिकेंस क्या थी सनौली की? द साइट में बी लिंक टू अर्ली वैदिक एज सिविलाइजेशन और इट मे इंडिकेट अर्ली आर्यन माइग्रेशन इनटू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये भी पॉसिबल है, यहाँ पे इसके भी एविडेंस मिले हैं। तो ये हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स यूपी में जो मैंने वो कवर कर ली। और जो 2023 का मेंस हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द साइट्स रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन इन उत्तर प्रदेश। ये 8 मार्क्स का पूछा था 125 वर्ड्स में। तो मैंने यहाँ पे जो 5 साइट डिस्कस किए हैं, अगर आप उसको मैप बना के उसको इंडिकेट करके फिर आप उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे तो आराम से आप बड़ा आंसर भी लिख सकते हैं 200 वर्ड का। इतना इनफ है लिखने के लिए। तो दोस्तों अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको आप रिवाइज करिए, याद करिए। इस टॉपिक को हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।